बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी सर्दियों का तोहफ़ा मेथी गोश्त बनाने का। कि मैं ये रेसिपी किस तरह से घर में बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ इसकी वीडियो मुकम्मल शेयर करी हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम लोग अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैंने सबसे पहले 1 kg जो है वो मेथी ली है। इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश करके रख ली है खुले बर्तन में, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है तो जब सब्ज़ियाँ आती हैं तो इनमें मिट्टी होती है, तो इनको अच्छी तरह से आप लोग वॉश कर लिया करें। इसमें बहुत सी मिट्टी जमी होती है नीचे। इसके लिए मैंने 1/2 kg जो है चिकन लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रखा हुआ है। एक मीडियम साइज़ का हम लोगों ने प्याज लिया है, इसको इसकी कटिंग करके रख लिया हम लोगों ने। हरी मिर्चें हैं हस्बे जायका, और ये लहसुन अदरक है जिसको मैंने भी काट के रखा है। इसका भी मैंने पेस्ट नहीं बनाया। जब हम लोग बना रहे होंगे सब्ज़ी तो उस वक्त इंशाल्लाह इसका पेस्ट बना लेंगे। साथ में एक मीडियम साइज़ का मेरे पास टमाटर है। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे, आप लोग देख सकते हैं। इसमें मैंने 1/2 कप ऑयल डाला है और जो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। प्याज़ों को लाइट ब्राउन होने तक हम लोगों ने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर लहसुन डाल रही हूँ जो मैंने पेस्ट बना कर रख लिया है। तब इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं प्याज़ों के साथ। मसाला अच्छी तरह से हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर रही हूँ। साथ ही हम लोग इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर रहे हैं जो कि मैंने काट कर रखी हुई हैं। ये भी अच्छी तरह से घी में जो फ्राई हो जाएंगी। तो मसाला हम लोगों ने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। टमाटर और हरी मिर्चों के साथ मसाला हम लोगों ने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर जो हमने चिकन रखा हुआ वो ऐड कर रही हूँ। हम लोगों ने फ्लेम जो है मीडियम टू लो रखना है और हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है 5 मिनट के लिए, ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए, इसकी अच्छी तरह से बुनाई हो जाए, ये तेल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। गोश्त हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। आप लोग इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त चेंज हो चुका है माशाल्लाह। अब हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा पानी में लगाने लगी हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें पानी लगाया ताकि जब मैं मसाले डाल रही हूँ वो जो मिर्चें हैं वो जले नहीं। तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चमचा जो है लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर सूखा धनिया जाएगा। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हल्दी और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ मैं। मसाले हम लोगों ने सारे इसके अंदर डाल लिए हैं और अब मैं इसकी अच्छी तरह से इन मसालों के साथ भुनाई करूँगी चिकन की, ताकि चिकन के अंदर सारा जो है इसका जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाए। तो अब हम लोग 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसकी भुनाई कर लेते हैं चिकन की। मसाला हमारा बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह हम लोगों ने भून लिया, आप लोग देख सकते हैं इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने ये चिकन को भूनना है जिस तरह से हम लोग आम चिकन पका रहे होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर मेथी डाल रही हूँ, मेथी ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। मेथी डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है मसाले के साथ। मैंने मेथी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मेथी के अंदर भी काफ़ी पानी था। तो अब इसमें जो पानी आप लोगों को नज़र आ रहा है, अब मैं इसके अंदर आधा गिलास पानी लगा रही हूँ मज़ीद। आधा गिलास मैंने इसके अंदर पानी लगाया और इसको मैं मीडियम आंच पे ऊपर से ढकना दे के पका रही हूँ तकरीबन 6 से 7 मिनट, जब तक कि इतनी देर में ये अच्छी तरह से मेथी भी हमारी गल जाएगी और चिकन भी। जी तो आप लोग देख सकते हैं इसका पानी काफ़ी हद तक सारा ड्राई हो चुका है और बहुत ही कम रह गया। तो अब मैंने इसके ऊपर से प्लेट हटा दी है। मीडियम आंच हम लोगों ने कर लिया और अब मैंने इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है मीडियम आंच पे। तो जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जब तक कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने 4 मिनट इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। क्योंकि सब्जियों की भुनाई करते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें ज़रा सी भी कसर रह जाए तो फिर इनका वो टेस्ट वो अच्छा नहीं आता। तो ये हो चुकी है कंप्लीट। अब माशाल्लाह से अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और इसकी फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर लिया। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रहा है ये, इसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि सर्दियों में तो आप लोगों को इजीली ये मिल जाएगी। मेथी मौसमी सब्ज़ी है तो आराम से आप लोगों को मिल जाएगी। तो इसको ज़रूर आप लोगों ने बनाना है, क्योंकि इसकी जो सबसे मेन और मुश्किल काम होता है वो इसको बनाना है, क्योंकि इसको इकट्ठा करके बनाना काटना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन अगर आपने, जैसे मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है अपनी पूरी, लेकिन इसकी पकाई मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे आप लोगों को गाइड किया गया आप लोगों ने बिल्कुल इसको इसी तरह से घर में ज़रूर ट्राई करना है, पकाना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोगों को घर वालों को भी अच्छा फीडबैक मिलेगा कि ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर
फाइनली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।